सरल सुरीले लोग हैं केसरिया मनोहार, सरल सुरीले लोग हैं केसरिया मनोहार, न्योछावर जी जान से पाहुण आए द्वार। नमस्कार। उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम एहसास-ए दिल, इसमें हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। उमंग फाउंडेशन ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि उमंग का मतलब उल्लास, उमंग का मतलब नया जोश, उमंग का मतलब अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना। उमंग का मतलब है हम उत्साह से किसी काम को हमारे करना। और कहते हैं ना, जब उत्साह से आप किसी काम को करते हैं तो उस काम में अगर संगीत मिल जाता है तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। उमंग फाउंडेशन की फाउंडर कविता सक्सेना जी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि इस तनाव भरी जिंदगी में संगीत हमारा सबसे अच्छा साथी है, क्योंकि संगीत हम जब दुखी होते हैं तब भी हमारे साथ होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी संगीत हमारे साथ होता है, क्योंकि संगीत में पंछियों की चहचहाहट भी होती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सुने तो जब पंछी चहचहाते हैं तो उसमें एक मधुर संगीत होता है, पत्तों की सरसराहट में भी एक मधुर संगीत होता है, गिरते हुए झरने के पानी में भी आप ध्यान से सुनिए, उसमें भी एक मधुर संगीत होता है, नदियों के बहते पानी में भी मधुर संगीत होता है। संगीत प्रकृति की कण कण में होता है, जो कि हर दिल को छू जाता है। संगीत का नाम ही है कि साथ में गाना, एक लय और ताल का जब संगम मिल जाता है तब तो संगीत बन जाता है। और कुदरत का दिया हुआ बहुत ही खूबसूरत संगीत, हमारी दिल की धड़कन। ध्यान से सुनिएगा, हमारे दिल की धड़कन भी एक निश्चित लय और ताल में धड़कती हैं। अगर उनकी लय और ताल बिगड़ जाए तो हमारी ज़िंदगी का खेल ही ख़त्म हो जाता है। तो हम कविता जी की जहाँ तक बात करते हैं, जो कि उमंग फाउंडेशन की फाउंडर हैं, वो कह सकते हैं कि एक सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखती है। उनको अच्छे से पता रहता है कि किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह, उमंग का कैसे संचार करना है, कैसे किसी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आना है। और आज की हमारी इस कार्यक्रम की अगर हम अपने मुख्य अतिथि की बात करें, चीफ गेस्ट की बात करें, तो वो हैं हमारी आज की प्रीति कुलश्रेष्ठ जी, जो कि फाउंडर हैं आवाज़ परिवार की। आवाज़ परिवार जो कि कई विषयों को लेकर के अपनी आवाज़ उठाता है, ऐसे अनछुए विषय जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो, उन विषयों को लेकर के आवाज़ उठा करके लोगों तक उनको पहुंचाता है। तो ये प्रीति कुलश्रेष्ठ आज हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि हम उनका अपने शब्दों से स्वागत करें और यही उनके लिए हम कहेंगे कि आप आए यहाँ आपको शत शत नमन, आप आए यहाँ आपको शत शत नमन, खिल उठा जैसे बासंती चमन, भावनाओं की पुष्पमाला से हम कर रहे आपका स्वागतम, आपका सुस्वागतम। आज के कार्यक्रम का नाम एहसास-ए दिल। कहते हैं कि एहसास यानी अनुभूति, अनुभूति जब शब्दों के साथ लय और तुक में ढलने लग जाती है तो वो हमारे सामने एक खूबसूरत गीत के रूप में आ जाती है। एहसास या अनुभूति कई स्तरों पर काम करती है। शायरी में जब एहसास की गहराइयाँ लफ्ज़ों के लियाफ सामने लेकर के आती हैं तब वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। तो आज ऐसे ही एहसास की बात करेंगे आज हम इस शाम को, और हमारे अंदर ये एहसास जगाएंगे हमारे आज के बेहतरीन खूबसूरत सिंगर, जो कि आज मुकेश जी के गाए हुए गीत हम तक पहुँचाएंगे। क्योंकि आज आप सभी को पता है तारीख है 22 जुलाई। 22 जुलाई यानी कि मुकेश जी का जन्मदिन। मुकेश जी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से हिंदी सिनेमा और संगीत में अमिट छोड़ने वाले ये मशहूर गायक थे। मुकेश जी हिंदी सिनेमा में उन गायकों में से एक रहे जिन्होंने संगीत में बड़ा और ख़ासा अपना योगदान दिया है। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में गीत अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाए हैं और उनको अमर कर दिया है। जन्मदिन के मौके पर आज हम मुकेश जी के गीत आप तक पहुंचाएंगे और उमंग फाउंडेशन ने
एक एक एहसास से जुड़े इन गीतों के मोतियों को एक माला में पिरो करके हमारे सामने लेकर के आए हैं एहसास से शाम कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए आज की इस खूबसूरत शाम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हमारे जो गायक उनको आवाज़ देते हैं। जी हाँ, हम बुलाना जा रहे हैं श्री दिनेश निझावन जी को। नमस्कार दोस्तों, आज 22 जुलाई 2021 हमारे हर दिल अजीज़ गायक मुकेश जी का 98वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर उमंग फाउंडेशन और उसकी फाउंडर श्रीमती कविता सक्सेना ने बड़ी मेहनत और लगन से ये कार्यक्रम तैयार किया है। आज की रंगे महफिल का नाम है एहसास दिल मुकेश। दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कविता सक्सेना जी का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका दिया, और डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं मुकेश जी की याद में अपने प्रथम पुष्प अर्पित करूं और आज के इस यज्ञ में अपनी पहली आहुति डालूं। दोस्तों, मुकेश जी की आवाज़ हर आम आदमी की आवाज़ थी। हर ख़ास व आम का दर्द उनकी आवाज़ में झलकता था। उनके गीत हर एक को ऐसा लगता था कि जैसे वो उन्हीं के लिए गाए गए हैं। आज उन्हीं में से मैं एक गीत आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो गीत ऐसा है कि उस गीत में मुकेश जी की रूह बसती है, हम जैसे गाने वालों की नब्ज़ जमती है और इस गाने को सुनने वालों की सांसें थमती हैं। तो दोस्तों, आइए सुने सारंगा तेरी याद में। तुम्हारे दो घड़ी बीत गए
रतियाँ चंचल ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन ओ सारंगा तेरी याद में। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत ये श्री दिनेश निझावन जी ने हम तक पहुंचाया। और आपको बता देते हैं कि इस गीत के गीतकार थे भरत व्यास जी और गायक मुकेश जी थे। मुकेश जी ने गाया था ये गीत और इसके संगीतकार थे सरदार मलिक जी। बहुत ही खूबसूरत ये गीत, वास्तव में हम मुकेश जी की याद में यहाँ पर खो गए थे। और वैसे भी कहते हैं ना कि हमने इससे पहले भी कहा था कि संगीत तो एक एहसास का नाम है और एहसास हमारे दिलों से जुड़ा रहता है। और जब हम दिल से संगीत के साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो आवाज़ होती है जो आत्मा की आवाज़ बन करके संगीत के रूप में हमारे सामने आ जाती है। इसलिए तो कहा भी जाता है ना कि संगीत को किसी भी भाषा की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है एहसास की, ज़रूरत है अपने दिल के अंदर उस एहसास को जगाने की कि जिसमें आप डूब करके संगीत का मज़ा ले सकें। तो बस डूब जाइए हमारे इस आज के संगीत के कार्यक्रम में। और चलिए अगले गीत गाने के लिए हम यहाँ पर आवाज़ दे रहे हैं स्वप्न बरुआ और संध्या बरुआ जी को।
बहुत खूब, क्या बात है। आपने तो हमें बिल्कुल मुकेश और लता मंगेशकर की याद यहाँ पर दिला दी। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में ये गीत आपने हम तक यहाँ पर पहुँचाया, और शायद इसलिए कहती मैं कि मैं शब्द बनूँ तुम गीत हो जाना, मैं शब्द बनूँ तुम गीत हो जाना, अधर चुप रहें तो संगीत हो जाना। बिल्कुल हमारे अधर चुप हो चुके हैं, हम लोग निशब्द हो चुके हैं और सिर्फ संगीत की आवाज़ गूंज रही है हमारे दिलों में, हमारे आसपास सिर्फ संगीत है और मुकेश जी की आवाज़ है। तो चलिए इस संगीत के एहसास को और आगे बढ़ाते हैं, और आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं अरुण कुमार माथुर जी, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा मुकेश का गाया हुआ ये गीत। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण कुमार माथुर, और मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा कविता सक्सेना जी का और उमंग फाउंडेशन का, जो उन्होंने आज ये प्रोग्राम आयोजित किया है मुकेश जी के जन्मदिन पर। और इस शुभ मौके पर मैं एक मस्ती भरा गीत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसके बोल हैं डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा। तो पेश है आपके सामने ये गीत। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह क्या बात है, तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह क्या बात है, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो कोई आज लुट गया, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। सनम हम माना गरीब हैं, सनम हम जी सनम हम माना गरीब हैं, नसीबा खोटा सही बंदा छोटा सही, नसीबा खोटा सही बंदा छोटा सही, दिल ये खजाना है प्यार का, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी कसम तू मेरी जान है, तेरी कसम, तेरी कसम तू मेरी जान है, मुखड़ा भोला भला चुप के डाका डाला, मुखड़ा भोला भला चुप के डाका डाला, जाने तू कैसी मेहमान है, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा,
बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। क्या बात है अरुण जी, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत ये गीत आपकी आवाज़ में हम तक पहुंचा। और हमने कहा ना, जैसे कि मुकेश जी के गाए हुए गीतों से आज इस शाम को हमने यहाँ पर सजाया है एहसास एक शाम। और ये एहसास एक शाम जो एक पूरा ये कार्यक्रम आप तक पहुँचा रहा है उमंग फाउंडेशन, हम उमंग फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट हमें जिनका मिला वो हैं एडवोकेट अपूर्वा सक्सेना और आकाश सक्सेना, और टेक्निकल सपोर्ट हमारे साथ रहा श्री सुशांत घई जी का हमें मिला है। कहते हैं ना कि कोई भी कार्यक्रम होता है एक साथ मिलकर के टीम वर्क के रूप में जब कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित तौर पर सफल हो जाता है, एक दूसरे का साथ हमें मिलता है। जैसा कि उमंग फाउंडेशन की कविता जी, आकाश जी, अपूर्वा जी, सुशांत जी का सपोर्ट यहाँ मिला, और साथ में आप बेहतरीन सिंगर, आप बेहतरीन गायक हमारे साथ हैं, तभी तो आज हम लोगों के दिलों में ये एहसास जगा पा रहे हैं। और इसीलिए तो शायद कहा भी जाता है कि पूरी तरह भी साथ दे तो कुछ बात है, पूरी तरह भी साथ दे तो कुछ बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से भी चला करते हैं, पर अगर दूसरा पैर भी साथ दे तो कुछ और बात है, कुछ और बात है। तो बस ये एहसास से शाम सभी के सहयोग से, सभी के कोऑर्डिनेशन से इतनी खूबसूरत शाम को आज यहाँ पर कविता जी ने सजाया है और मुकेश की यादों को ताज़ा कर दिया है हमारे दिलों में। वैसे तो कहते हैं ना, मुकेश जी अपनी आवाज़ के ज़रिए आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। तो चलिए एक ऐसा ही बहुत ही खूबसूरत सा नगमा दिलीप रैना जी हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा नगमा, कभी कभी मेरे दिल में। नमस्कार। आज मुकेश जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कविता जी ने जो आज उमंग फाउंडेशन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और उनका ये अथक प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। तो चलिए आज मुकेश जी के गीतों का सभी मिलकर रसपान करते हैं और उन्हें याद करते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी
ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मेरा मन सुकून पाता है, मेरा मन सुकून पाता है जब ये दिल कोई गीत गुनगुनाता है। क्या बात है। तो बिल्कुल आज हमारा विश्वास है कि आप सभी का दिल बहुत ही सुकून पा रहा होगा मुकेश जी के इतने प्यारे प्यारे गीतों को सुन करके, साथ में गुनगुना करके। क्योंकि ये गीत दोस्तों एक ऐसे गीत हैं जिन्हें सिर्फ हम सुन नहीं सकते बल्कि साथ में हम गुनगुनाते भी हैं। अनायासी हमारे होठ चलने लग जाते हैं इन गीतों को सुन करके, उनके साथ गुनगुनाने के लिए। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए अगले गीत को गुनगुनाने के लिए हमारे साथ। और वो खूबसूरत सा प्यारा सा गीत आपके लिए लेकर के आ रही हैं सीमा माथुर जी। हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले उमंग फाउंडेशंस और कविता सक्सेना जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुकेश जी की बर्थडे के दिन मुझे ये गाना गाने का मौका दिया। थैंक यू। तेरे जल्दों की बात होती है।
एक संगीत है, जिंदगी एक संगीत है, बस सुर से सुर मिलाते चलो, मत छेड़ो नफरतों के साज, मत छेड़ो नफरतों के साज, तुम प्रेम गीत गाते चलो। ऐसे ही बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा ये प्रेम गीत हम तक पहुंचाया सीमा माथुर जी ने। और हम आपको बता दें, आनंद बख्शी जी ने इसको लिखा था और इसकी धुन बनाई थी दान सिंह जी ने। बहुत ही खूबसूरत गीत और बिल्कुल आवाज़ मुकेश की थी, क्योंकि आज की शाम ऐसा से शाम है, ऐसा से दिल है, और वो है मुकेश जी। तो बिल्कुल मुकेश जी के तराने हम आज यहाँ पर सुन रहे हैं। उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से मुकेश जी की यादों को हम ताज़ा कर रहे हैं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में और आपको लेकर के चलते हैं यूएसए। हाँ, ऐसे नहीं, गीतों के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो अगले सिंगर हैं वह यूएसए से हमारे साथ जुड़े हैं, श्री राकेश भटनागर जी। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गीत हम तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम राकेश भटनागर है। कविता जी द्वारा आयोजित मुकेश जी की बर्थडे का सेलिब्रेशन है उमंग फाउंडेशन के जरिए। तो मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर गीत पेश करने जा रहा हूँ, मुकेश जी का गाया हुआ, जो कि इस तरह से है। अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। लगी जैसे धनक खिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने।
बेचैन तूफान की आहें आग सी लपटे जलती हुई आहें जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें हो ना डरेगी ना रुकेगी देखे क्या हो कहा दिल ने तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने देखो धरती चली मिलने देखो धरती चली मिलने। मुकेश जी ने अपने मधुर गीतों और सुरीली आवाज़ में फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास पहचान बनाई थी। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में 1950 और उसके बाद के 3 दशकों के दौरान यदि सबसे लोकप्रिय रहे जो हमारे मेल सिंगर में अगर हम नाम पूछें किसी का तो उसमें मुकेश जी का नाम ज़रूर आता है। हिंदी सिनेमा के 4 दशकों में मुकेश जी की आवाज़ गूंजती रही और आज इस खास मौके पर श्री राकेश भटनागर जी ने मुकेश जी की इस आवाज़ को फिर से आज इस कार्यक्रम में गुंजायमान कर दिया। बहुत ही खूबसूरत ये गीत तारों में सजा के अपने सूरज को हम तक पहुंचाया। थैंक यू राकेश जी, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारी आवाज़ में हम तक यहाँ पर पहुँचा था। और चलिए अब हम अगले हमारे सिंगर को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो उसकी आवाज़ में एक रोशनी सी होती है। ऐसी आवाज़ थी मुकेश जी की। तो मुकेश जी के एक और गीत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो कि आपके लिए लेकर के आ रहे हैं श्री अनिल ओबराय जी। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सतला टोपी रूसी, फिर दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सतला टोपी रूसी, फिर दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे चिड़िया तूफान, सर पे लाल टोपी रूसी, दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर दिल है
पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, सुनने वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। बिल्कुल, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सब पर टोपी रूसी, फिर भी दिल है हमारा हिंदुस्तानी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है ये गीत। अनिल ओबराय जी की आवाज़ में अभी हमने सुना। वैसे तो ओरिजिनल आवाज़ तो मुकेश की है और ये गीत फिल्माया गया था राज कपूर जी के ऊपर। अच्छा दोस्तों, आप हम सभी ज़्यादातर जानते हैं इस बात को कि मुकेश जी के गाए हुए जितने भी अधिकतम जो गाने हैं वो राज कपूर जी के ऊपर फिल्माए गए हैं। तो इसलिए कई बार ये भी कहा जाता था कि राज कपूर जी के अगर गानों में आवाज़ की हम बात करें तो वो आवाज़ बनते हैं मुकेश जी। तो बिल्कुल जब राज कपूर जी गाते थे तो ऐसा ही लगता था कि जैसे कि उनकी आवाज़ है ये, और अगर हम आँख बंद करके सुनते थे तो लगता था मुकेश जी गा रहे हैं, और जब आँख खुलती थी और सामने राज कपूर जी होते थे तो ऐसा लगता था कि वो राज कपूर जी गा रहे हैं। तो बिल्कुल दोनों इतना सूट करती है मुकेश जी की आवाज़ राज कपूर साहब जी के ऊपर। चलिए ऐसा से शाम को, ऐसा से दिल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब आवाज़ देते हैं हमारे अगली सिंगर, वो हैं रागिनी माथुर जी को। मोरी बाकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, कमर लचके हाय सजनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया।
मुकेश जी का गाया बहुत ही खूबसूरत गीत अभी ये रागनी माथुर जी ने हम तक पहुंचाया। और दोस्तों मुकेश जी की अगर हम बात करें उनकी आवाज़ की, अब हम बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि सीने में जुनून आँखों में प्यार की चमक रखता हूँ, सीने में जुनून आँखों में प्यार की चमक रखता हूँ, आपकी सांसें थम जाएं आवाज़ में इतनी कशिश रखता हूँ। वास्तव में मुकेश जी की आवाज़ में इतनी कशिश है, इतना दर्द है कि हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, हम खो जाते हैं उनकी आवाज़ में। आज भी जब हम इन गानों को सुन रहे हैं बस ऐसा मन करता है हम कुछ भी नहीं बोलें, कोई बात ना हो, सिर्फ ये गाने चलते रहें और इन गानों में हम इतना खो जाएं कि हमें ये भी याद ना रहे कि ये शाम हो चुकी है, रात अपने परवान पर चल रही है। तो चलिए बिल्कुल आपको फिर से इन गीतों की तरफ लेकर के चलते हैं, इन गीतों में आपको फिर से खो जाने के लिए हम मजबूर करते हैं। और इस बार बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कैप्टन अशोक गुलाटी। आज के कार्यक्रम को सुनने वाले सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज 22 जुलाई हमारे हज़िल अजीज गायक श्री स्वर्गीय मुकेश चंद माथुर जी की 98वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एहसास से दिल मुकेश नाम का कार्यक्रम श्रीमती कविता जी के द्वारा किया जा रहा है, जो उमंग फाउंडेशन के इंचार्ज हैं। उनका मुकेश जी के प्रति लगन इतने अच्छे कार्यक्रम करके दिखलाता है कि कितना उनको चाहती थी। हम सभी भी मुकेश जी को बहुत चाहते हैं, कभी कभी गुनगुनाते हैं। उन्हीं का मैं गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। आँख नाजुक सी कलियाँ, बात मिस्री की डलियाँ। होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियाँ। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा।
चुप न होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी। फिर तो पत्थर भी शायद ज़र्द से काम लेंगे, फिर तो पत्थर भी शायद ज़र्द से काम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। चांद आए भरेगा, फुल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चलेगी तब सब तेरा नाम लेंगे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये गीत अशोक गुलाटी जी ने अभी हम तक पहुंचाया। और ये गीत था फिल्म फूल बने अंगारे का, और इसके संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। और इसके अगर हम बात करें कि बोल और गीत लिखा था ये आनंद बख्शी जी ने, और ऑफ कोर्स आवाज़ मुकेश जी की थी। कहते हैं ना कि मुकेश जी की आवाज़ थी, लेकिन ये इस समय हमारे साथ में हम तक पहुंचाया था श्री अशोक गुलाटी जी ने। तो इसलिए तो शायद ये जो एक पंक्ति है, ये इसीलिए ये पंक्ति बनी है कि नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे। तो बिल्कुल मुकेश जी की आवाज़ ही उनकी पहचान बन चुकी है। चाहे कोई भी उनके गीतों को गाए, लेकिन तुरंत हमें याद आ जाता है, अरे ये गीत तो मुकेश जी ने गाया था, क्योंकि उनकी आवाज़ हमारे दिलों में, हमारे धड़कन बन करके इस दिल में धड़कती है। तो वो दिल की जब धड़कन बन चुके हैं उनकी आवाज़, तो हमारे दिलों से कैसे दूर हो सकती है, कैसे हमसे जुदा हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत है गीत कैप्टन अशोक गुलाटी जी ने हम तक पहुँचाया। और चलिए अब हम तक पहुँचा रहे हैं अगला मुकेश जी का गाया हुआ गीत श्री रघुवीर माथुर जी। तेरी निगाह
चलिए एहसास दिल मुकेश के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जब मुकेश जी की याद में ये कार्यक्रम हो रहा है तो चलिए जूनियर मुकेश को अब बुलाते हैं। जी हाँ, जूनियर मुकेश यानी कि श्री प्रदीप शर्मा जी को बुलाते हैं, जिन्हें कि कहा जाता है कि उनकी आवाज़ मुकेश जी से इतनी मिलती है कि उनको जूनियर मुकेश जी कहना ही ज़्यादा सही रहेगा। और वो मुकेश स्मृति कला संगम के फाउंडर भी हैं और कोई भी ऐसा गीत नहीं है जो मुकेश जी का उन्होंने अभी तक नहीं गाया हो। तो जब हमारे साथ इतनी खूबसूरत आवाज़ के धनी श्री प्रदीप शर्मा जी हैं, जो कि जूनियर मुकेश जी के नाम से जाने जाते हैं, तो चलिए उनको आवाज़ देते हैं और उनसे सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा मुकेश जी का एक गीत। नमस्कार। आज मुकेश जी के जन्मदिन पर उमंग फाउंडेशन द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें मुझे गाने का मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। मैं सभी मुकेश जी के चाहने वालों को मुकेश जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। मुकेश जी दिल्ली के रहने वाले थे। 17 साल उन्होंने दिल्ली में गुजारे अपने बचपन के दिन, और इसीलिए हम दिल्ली वालों को तो विशेष लगाव है मुकेश जी से। तो आज ये गाना पेश करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सभी को एक बार फिर से मुकेश जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। कोई किसी की आँख का तारा, जीवन साथी साजन प्यारा, और कोई तकदीर का मारा ढूंढ रहा है दिल का सहारा। किसी को दिल का दर्द मिला है, किसी को मन का मीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। देखो तो कितना खुश है ज़माना, दिल में उमंगे लब पे तराना। दिल जो दुखे आंसू न बहाना, ये तो यहाँ का ढंग पुराना। इसको मिटाना उसको बनाना, इस नगरी की रीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज़ के साथ, लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज़ के साथ आपने छेड़ा मुकेश जी का ये गीत एक नए अंदाज के साथ, एक नए अंदाज के साथ। ये थे रघुवीर माथुर जी, जिन्होंने मुकेश जी का ये गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत हम तक पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थे हमारे वो सिंगर जिन्होंने आज की इस शाम के हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ सजाया। एहसास हमारे दिलों में मुकेश जी के गाए गीतों के साथ जगाया, क्योंकि ये एहसास ही था जो हमें मुकेश जी की आवाज़ के साथ जोड़ करके रखा। जब हम आंखें बंद कर सभी सिंगर्स के गाए हुए गीतों को सुन रहे थे,
तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मुकेश जी हमारे सामने गा रहे हैं। और सभी सिंगर्स ने इतनी खूबसूरत आवाज़ में, इतनी बेहतरीन आवाज़ पे हम तक इतने खूबसूरत नगमे यहाँ पर पहुँचाए। मैं सभी सिंगर्स के लिए ये 4 लाइन कहना चाहती हूँ कि ज़र्रों के रह गुज़र अपनी चमक छोड़ जाऊँगा, ज़र्रों के रह गुज़र अपनी चमक छोड़ जाऊँगा, दूर तलक अपनी आवाज़ छोड़ जाऊँगा, खामोशी की मौत मुझे गंवारा नहीं, शीशा हूँ टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊँगा। तो ऐसी खनकती आवाज़ में आप सभी ने इतने प्यारे प्यारे नगमे हम तक पहुँचाए। आज की इस शाम को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। आज का दिन जब हम मुकेश जी का जन्मदिन मना रहे हैं उसको बिल्कुल सार्थक कर दिया। आज की इस शाम का जो नाम उमंग फाउंडेशन की फाउंडर कविता सक्सेना जी ने जो दिया था, एहसास दिन, वास्तव में वो एहसास आप सभी ने इन गानों के ज़रिए हमारे दिलों में जगा दिया। हमारे बीच जैसा कि हमने बताया आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं श्रीमती प्रीति कुलश्रेष्ठ जी, जो कि आवाज़ परिवार की फाउंडर हैं। हमारी आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हम उनसे भी सुनना चाहेंगे, आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे, उनकी आवाज़ को भी हम लोग सुनना चाहेंगे क्योंकि आवाज़ परिवार की वो फाउंडर हैं। तो हम उनको आवाज़ देते हैं इन पंक्तियों के साथ। जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस स्वर्णिम भविष्य की एक आशा की चिंगारी हूँ। हाँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। हाँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। श्रीमती प्रीति कुलश्रेष्ठ। हार्दिक धन्यवाद रेणु जी, आपका आपके द्वारा अभिभूत अभिव्यक्ति के लिए, जिसके लफ्ज़ों में हमें अपना अक्स मिलता है। बड़े नसीबों से ऐसा कोई शख्स मिलता है। धन्यवाद रेणु जी। आज हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हिंदी फिल्मी गीतों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाले गायक श्री मुकेश जी का जन्म दिवस है, जिसे आज उमंग फाउंडेशन एक यादगार पल बनाने जा रहा है। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। आज भी मुकेश जी की जगह खाली है। उन्होंने एक से एक दिल को छू लेने वाले गीत गाए हैं। उनके स्वरों की अदायगी गजब की थी। वो जिस तरह से उस गीत के भाव को आत्मसात करते थे वो बेमिसाल था। उनके गाए जाने वाले अनेकों गीत हैं, जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, एक प्यार का नगमा है, और सुहाना सफ़र, और रमैया बस्ता मैया। ऐसे अनेकों गीत हैं जो सभी की ज़ुबान पर हर वक्त रहते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उमंग फाउंडेशन ने आज मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ उन पलों को जीवंत कर सकूं। कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस नए आयाम स्थापित करें इस उमंग फाउंडेशन के द्वारा। आपके लिए 2 लाइनें। हर सुबह आपकी मुस्कुराती रहे, हर शाम आपकी गुनगुनाती रहे। हमारी दुआ है कविता जी कि आपकी उमंग फाउंडेशन इसी तरह एक नया परचम लहराती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, और हमारी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। अब मैं उमंग फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं श्रीमती कविता सक्सेना जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी कि वो हमारे जितने इतनी खूबसूरत आवाज़ के धनी जो हमारे गायक हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में मुकेश जी के गानों को हम तक पहुँचाया, आज की हमारे इस शाम को इतना खूबसूरत बनाया, उन और हमारी जो आज की चीफ गेस्ट है श्रीमती प्रीति कुलश्रेष्ठ जी, उन सभी का धन्यवाद देने के लिए मैं उनको आवाज़ दूँगी इस पंक्ति के साथ कि तुझे सुनने की जुस्तजू हो रही है ऐसे, तुझे सुनने की जुस्तजू हो रही है ऐसे, मेरी धड़कनें तेरी आवाज़ की मोहताज हो जैसे। तो बस आपकी आवाज़ सुनने के लिए हमारी धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। तो बस इन्हीं तेज़ धड़कनों के साथ हम आपको आवाज़ देते हैं श्रीमती कविता सक्सेना जी। वाह, क्या बात है। इतनी सादगी, इतनी तहजीब, इतनी मीठी जुबान सी की गई एंकरिंग हमें ही नहीं, उम्मीद है सभी दर्शकों का मन लुभा लिया होगा, सभी सिंगर्स को पसंद आई होगी।
आज की आपकी एंकरिंग से एहसास से दिल मुकेश महफिल में 4 चांद लग गए। जी हाँ रेणु जी, आपने 4 चांद लगा दिया हमारी महफिल में, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है आपके लिए कुछ चंद अल्फाज पेश करूं। गौर फरमाइएगा रेणु जी, ये हुनर, ये सादगी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। धन्यवाद, शुक्रिया रेणु जी, आपका तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जी हाँ, रेणु जी ने जैसे अभी कहा, हमारे अतिथि गण आ चुके हैं। हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं आवास परिवार की फाउंडर प्रीति कुलश्रेष्ठ जी। आप अपने कीमती समय में से कुछ चंद पल हमारे प्रोग्राम के लिए दिए। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपनी इस एहसास से दिल मुकेश प्रोग्राम में। प्रीति जी, कुछ आपके लिए भी कहना चाहूँगी। वो आए हमारी महफिल में, वो आए हमारी महफिल में। खुदा की कुदरत है, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपनी महफिल को देखते हैं। शुक्रिया प्रीति जी, इतने व्यस्त रहने के बाद भी आपने हमारे यहाँ आना स्वीकार किया। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जी हाँ, अभी आपने सुना हमारे कुछ सिंगर्स को, कुछ गायक गायिकाओं को। बहुत मेहनत की इन सभी सिंगर्स ने इस प्रोग्राम में। दर्शकों की तरफ से भी कहना चाहूँगी कि शुक्रिया हमारे ऑडियंस का, हमारे दर्शकों का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, सिंगर्स को सुना, हमें सुना। दोस्तों, ये था कार्यक्रम एहसास से दिल। आज मुकेश जी के जन्मदिन पर उमंग फाउंडेशन द्वारा सजाया गया कार्यक्रम। वास्तव में मुकेश जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपनी आवाज़ के ज़रिए आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनके गाए हुए गीत आज भी हमारे दिल गुनगुनाते हैं। उनके गाए हुए गीत आज भी इन फिजाओं में गूंजते हैं, क्योंकि उनके गीत सदाबहार गीत हैं। इसलिए तो कहते हैं कि छुप गए हैं साजे हस्ती छेड़कर, छुप गए हैं वो साजे हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज़ ही आवाज़ है। तो अपनी आवाज़ के ज़रिए मुकेश जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे और अपना एक प्यार भरा एहसास हमारे दिलों में हमेशा जगाते रहेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास अपने गीतों के माध्यम से हमारे दिलों में गुनगुनाते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।